हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, 5 स्टेप एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्ले वे और एक्टिविटीज के जरिए तालीम दी जाती है। लड़कियों के लिए अलहदा फैसिलिटी, अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं। हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स लाजमी। कुरान और अपने उनके जो आबो अजदाद राजा सिंह साहब के पिता और माता ये सब सूफ़ी संत के भक्त हैं और सूफ़ी संत के मानने वाले हैं। ये मैं जानता हूँ। मैं आसिफ नगर ज़ोन का खाजी हूँ कि राजा सिंह साहब की पूरी फैमिलीज और पूरे ख़ानदान वाले गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के चाहने वाले हैं। क्योंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो सारे इंसानियत के लिए काम के जो सारी दुनिया के मशहूर और मारूफ सूफ़ी हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ जिनको दुनिया जानती है, उनकी शान में जो गोशा महल के MLA साहब जो गुस्ताखी किए हैं कि उनके ख़िलाफ़ हम शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं और ये मुतालबा करते हैं राजा सिंह साहब से कि वो फ़ौरन माफ़ी मांगें और अपने उनके जो आबो अजदाद राजा सिंह साहब के पिता और माता ये सब सूफ़ी संत के भक्त हैं और सूफ़ी संत के मानने वाले हैं। ये मैं जानता हूँ। मैं आसिफ नगर ज़ोन का खाजी हूँ कि राजा सिंह साहब की पूरी फैमिलीज और पूरे ख़ानदान वाले गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं, यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के चाहने वाले हैं। क्योंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो सारे इंसानियत के लिए काम करने वाले होते हैं, सारी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले होते हैं। तो हमको चाहिए कि हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करें, रोज़गार की बात करें, इसके बजाय फितना फसाद फैलाने की बात ना करें। और आप एक ज़िम्मेदार MLA हैं, आपका काम है इकनॉमिक्स पे बात करें, रोज़गार पे बात करें और तरक्की के लिए काम करें। ये मजहबी मामलात में ना आए। अगर आपको वाक़िफ़ियत नहीं है, मालूमात नहीं है, तो सूफिया इकराम से, उलमा इकराम से रुजू हों, आप मालूमात फ़राहम करें। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से और दीगर मज़ाहिब के, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि गरीब नवाज़ के चाहने वाले तो हर मज़हब का आदमी है, जिसके दिल में इंसानियत है वो गरीब नवाज़ का चाहने वाला है, और जिसके अंदर दिल में इंसानियत नहीं है, शैतानियत है, वो गरीब नवाज़ का मुखालिफत करने वाला है। तो अब जो शैतानियत जिसके पास भरी हुई है वही मुखालिफत पर उतरेगा, और जिसके अंदर इंसानियत है वो तो चाहने वाला रहेगा। तो हम आसिफ नगर PS के सर्कल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो शिकायत को हमारे कबूल करते हुए फ़ौरन उस पर एक्शन लें और दीगर बातें जो है हमारे इमाम साहब से गुजारिश है कि वो भी आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बहुत ही मुख्तसरन 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ डिमांड है जो कि MLA राजा सिंह ने जिस किस्म की भी गुस्ताखी की है और बदतरीन जुमले इस्तेमाल करके मजहबी मुनाफरत को फैलाया है, उसके सिलसिले में पुलिस, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले इदारे हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। और दूसरी बात एक एडवाइस है। एडवाइस ये है, और ये बात मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सफाई के साथ हमारी रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर वो MLA सिटिंग MLA है और इस तरह की उन्होंने बात की है कि एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी का मसला कुछ बताया जा रहा है। मैं इस हवाले से एडवाइस कह लीजिए या फिर पूरे आसिफ नगर ज़ोन के हमारी जो आवाम में जो गम गुस्सा है उसके मद्देनज़र मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इसको वार्निंग भी समझा जाए कि 2000 के बाद जो मुल्क में हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले ये छोटे से लोग हैं और छोटा मोटा मामला है, लेकिन आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं वो पूरा मुल्क जानता है। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलैरिटी वाले मसले को साइड भी किया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। तो हम भी गवर्नमेंट के साथ है, हम भी यही चाहते हैं कि गलत किस्म की बयानबाजी करने वालों की पॉपुलैरिटी ना बढ़े, लेकिन पॉपुलैरिटी को रोकने का तरीका ये नहीं कि उन्हें आज़ाद छोड़ा जाए। उसका तरीका ये है कि जैसा कि भारत में हैदराबाद, तेलंगाना में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो ये स्टेट की सिक्योरिटी का मसला है, और स्टेट की सिक्योरिटी का मसला ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी के मसले में जो NSA मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मौजूद है, उस पर अमल करना चाहिए। और इसी तरह UAPA मौजूद है, अनलॉफुल एक्टिविटी
प्रिवेंशन एक्ट मौजूद है, इस पर अमल करते हुए इनकी पॉपुलैरिटी, जो भी पॉपुलैरिटी और शोहरत का जो भी मसला है वो चुटकी में ख़त्म हो सकता है। इनको ले जाकर जो है UAPA और जो NSA के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 6-8 महीने तो बल्कि ये तो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगला इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया जाए कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ऐसे लोग MLA बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, ये लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल के खिलाफ केस होता है, क्रिमिनल लोग जेल में होते हैं, ये MLA की सीट पर नहीं होते हैं। तो ये हमारी जो है एडवाइस भी है, वार्निंग भी है, डिमांड भी है, रिक्वेस्ट